हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप सभी के कमेंट कल आपको स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ, आप खुद देख रहे होंगे। ये कल के ही कमेंट है जिसमें पूछा गया है कि महिला पर्यवेक्षक, और ये तो मात्र 2 कमेंट हैं जो कि मुझे लगा कि वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि कमेंट जब से लास्ट वीडियो गई थी और उस समय इतनी अपडेट भी नहीं थी हमारे पास, तो तब से अब कुछ नई अपडेट आई हैं। तो तब से लेकर अब तक बहुत सारे हर वीडियो पे 2-3-4 कमेंट होते हैं कि मैम महिला पर्यवेक्षक क्यों नहीं आई, महिला जो पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर वैकेंसी है वो क्यों नहीं आई। तो आज हम उस पर चर्चा पूरा करेंगे, क्या क्या योग्यता आपकी रहेगी, सारी चर्चा आपकी करने वाले हैं हम महिला सुपरवाइजर के लिए। और क्यों नहीं आई, सबसे बड़ी समस्या बढ़ी तब जब आंगनबाड़ी की भर्ती आई, आंगनबाड़ी में कार्यकर्त्री की भर्ती आई, सहायिका की भर्ती आई, लेकिन सुपरवाइजर देखने को नहीं मिला। बात तो दोनों की हुई थी। 59,206 पद थे आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एंड सहायिका के, और उसी में बात की गई थी कि करीब 20,000 पद हैं आपके आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के, ठीक है, मतलब सुपरवाइजर के। अब जब बात दोनों की साथ की गई तो वैकेंसी भी साथ आनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। उन दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, आप सभी जानते हो। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँगी इस वीडियो में, आप उसका जवाब देना, ठीक है, और सच में देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाता है कि वैकेंसी के लिए आप जो परेशान हो वो सही में परेशान हो या फिर बस आपको भी एक भीड़ में शामिल होना है, ठीक है। तो भीड़ का हिस्सा प्लीज़ ना बने, आप मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा। देखो, आपको मैंने बताया था जब तक पैट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सुपरवाइजर की वैकेंसी नहीं आएगी। मतलब ये सच हो गया कि पैट तो कहीं ना कहीं चाहिए, ठीक है। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, जैसे ही सुपरवाइजर का आएगा पोस्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टेट लेवल की आप जानते हो मुख्य सेविका का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी पैट मांगा गया था, ठीक है। हाँ, ये इतनी छूट आपको हो सकती है कि आपने पैट एग्जाम दिया हो और उसमें आपका 0 नंबर ना हो, 0 के बाद आपके पास 1 नंबर भी हो, आप आवेदन कर सकते हो। बहुत से बच्चों की टेंशन रहती है कि अरे पता चले मेरे नंबर, मतलब पैट तो मैं दे दूं लेकिन मेरे नंबर अच्छे ना हो, तो ऐसा हो सकता है। मुख्य सेविका में ये अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा था आपने पैट दिया हो, बस आपका 0 नंबर ना हो, तो इतना आप कितना भी बुद्धू हो उसका तुक्के में भी कुछ क्वेश्चन तो सही हो ही जाते हैं, ठीक है। तो भाई फेयर कहते हैं 0 तो किसी का नहीं होता स्कोर, ठीक है। तो इसलिए ये मौका आपको मिल सकता है। दूसरी बात आती है कि मुख्य सेविका का आंगनबाड़ी के साथ इसलिए नहीं आया। देखो, आंगनबाड़ी की भर्ती में मुख्य सेविका की जो भर्ती है ना, वो जमीन और आसमान का अंतर रखती है, ठीक है, जमीन और आसमान का अंतर रखती है। कैसे? वहाँ पर आप देख पा रहे होगे, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और सैलरी आपको कितनी मिलेगी, बहुत मिलेगी, तो 8,000। मतलब जो कार्यकर्त्री है उसकी 7,500 है, जो आपकी सहायिका है उसकी 4 है, 3.5 है, 4-4.5 है, ठीक है, इतनी ही तो सैलरी है। और सुपरवाइजर आपको एक अच्छी पोस्ट है, एक अधिकारी की पोस्ट है, आपको वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है, आपको वहाँ पर मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी करने पड़ेगी का मतलब है जैसे कि आपको, अगर आप होम साइंस, सोशलॉजी, न्यूट्रिशन साइंस इस क्षेत्र के कैंडिडेट रहे हैं, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब सोशल सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, तो आपको आसान हो सकता है, ठीक है, तब आपको आसान हो सकता है। लेकिन BA MA बहुत करते हैं, बहुत प्राइवेट करते हैं, बहुत लोग फॉर्म तो रेगुलर भरते हैं लेकिन जाते नहीं, तो उन्हें समाजशास्त्र का एस भी नहीं पता होता, मतलब सोशलॉजी का एस भी नहीं पता होता, होम साइंस का एच नहीं पता होता, बस उन्होंने बस डिग्री ले रही होती है, बस थ्योरी लिखकर पास हो जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसमें सिलेक्शन आराम से ले सकते हो, लेकिन नहीं तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप जानते हो कि जो करोगे वो तो सही है तो सही है, और नहीं तो एक गलत आपने कर दिया तो जो ऊपर के सही है ना उसके भी नंबर कट जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, आधे नंबर या फिर 1/4, जो भी जिस तरीके की मार्किंग रखी जाती है उस हिसाब से कट जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने कहा आपसे करूँगी, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आज वैकेंसी आ जाए तो आप तैयार हैं? बकाया मैं आपको बता दूंगी कि कब तक फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो ये आपको पता आप अपने मन पे हाथ रख के पूछिए कि आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए। आपको 2026 बहुत सुनहरा मौका देगा। 2027 में इलेक्शन है आपके, उससे पहले हर क्षेत्र में अध्याचन है। आप महिला सुपरवाइजर के, आप लेखपाल बन सकती हैं। अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रही हैं, आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं, तो आप लेखपाल वगैरह के भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका रीज़न है ये कि भले ही आपको यहाँ पर 10 और 5 नंबर की मैथ पढ़नी हो तो पढ़ोगे तो, है ना, बेसिक तो पढ़ोगे, तो आप वहाँ पर लेखपाल BDO न जाने कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, आप वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों भर्ती नहीं आ रही, एक तो ये पैट के बाद आएगी, पैट के रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आपका आने वाला है 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट वीक ही अपडेट आया था पैट एग्जाम को, पैट की डेट को लेकर, मैंने ध्यान से नोटिस नहीं पढ़ा है, लेकिन ये कंफर्म है इसी वीक आपको ये रिजल्ट शायद देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो पैट का जब रिजल्ट आपका फाइनल आ जाएगा उसके बाद आपको फिर भी ये नहीं कि पैट आया और तुरंत आपका फॉर्म आ जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत ये लोग वेट कराते हैं। आपको 1 महीने 1.5 महीने वेट करना पड़ सकता है। मैं मान सकती हूँ फरवरी तक सुपरवाइज़र आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, फरवरी तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इन्हें एग्जाम की पढ़ाई के लिए भी थोड़ा बहुत मौका देना होता है। मान लो 2 महीने का तैयारी को मौका देंगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो ही 2 महीने में तैयारी कर पाएंगे। वो लोग 2 महीने में अपना सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, जिन्होंने बिल्कुल ही ये सोच के बैठे हुए हैं कि अरे पहले फॉर्म आ जाए, फॉर्म भर लें, तब हम जाकर पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप अभी से सिलेबस अपना कंटेंट पूरा तैयार रखो सुपरवाइजर का, और उसको रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस लगाते रहो। लास्ट समय में आपको सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का ही समय रह जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और जैसे कि एक्सपीरियंस शेयर कैसे कर रही हूँ, मेरा अभी LT ग्रेड का एग्जाम है 21 जनवरी का। मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा होम साइंस है, तो 21 तारीख को पढ़ा है, ठीक है। एक्सपीरियंस मैं अपना क्या शेयर कर रही हूँ, हम लोग सभी बच्चे जो है अभी TGT PGT की तैयारी में थे, 22 का फॉर्म पड़ा हुआ है। हम लोगों को सबको उम्मीद थी कि ये पेपर होगा और कहीं ना कहीं हमारा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सिलेक्ट हो जाएंगे और LT ग्रेड आएगा तो हम दे देंगे, तब तक मतलब TGT PGT से तो निपट ही जाएंगे, और या तो मेरा इधर ही सिलेक्शन हो जाएगा TGT PGT में, बाई चांस चूक जाएंगे तो बाद में आराम से LT ग्रेड की तैयारी करके हम उसका पेपर दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, TGT PGT रोज कैंसिल, रोज कैंसिल, रोज कैंसिल, 3 से 4 बार कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, और जिस वजह से आज TGT PGT के चक्कर में हम LT ग्रेड से भी हाथ धोने की कगार पे, मतलब 2 महीने का समय मिला, 2 महीने का समय मिला, मतलब 2 महीने में फॉर्म भी आ गए, LT ग्रेड के पेपर भी होने जा रहा है, और मेरे साथ तो और भी समस्याएं हो गई। उधर मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ की डेथ हो गई, उधर क्या हुआ मेरा, मतलब जैसे मतलब आप जानते हो जब कोई घर में डेथ होती है तो बहुत सारे काम होते हैं, तो 13 14 15 दिन, तो 15 क्यों 20 दिन तो आप मान लो ऐसे ही चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी बेटी बीमार हो गई, उसको काफ़ी दिक्कत हो गई, पूरा गले तक उसके अल्सर हो गया था। फिर वो सही हुई तो उसके बाद मुझको डेंगू हो गया, ठीक है, मुझको डेंगू हुआ तो मैं भी इतनी ख़राब कंडीशन हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। अब मेरे पास रह गया मुश्किल से 20 दिन का समय, 20 दिन का समय, क्योंकि मैं बताऊं उसके बाद डेंगू के बाद मैं घर आ भी गई, उसके बाद मेरा शरीर इतना बेकार हो गया कि मैं आप लोगों को मुश्किल से एक वीडियो दे पाती थी और घर के काम कर पाती थी, क्षमता ही कोशिश करती रहती थी, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। मेरे आपको तो वीडियो में बहुत अच्छी दिख रही थी, पर मैं सामने से क्या था, मेरे मैं पढ़ने बैठती थी, मैं इतना निराश थी कि मेरा पेपर है, मेरे आंखों से आंसू, पूरे दिन में पानी सब निकलता रहता था, ठीक है। ये मैं स्थिति शेयर कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि पहले ये सोचा कि TGT PGT में सिलेक्शन हो जाएगा, होना होगा, फिर LT ग्रेड अभी आ नहीं रहा, जब आएगा तब तक उसके लिए फ्री हो जाऊंगी। इसलिए जब हम लास्ट के लिए बैठे रहते हैं ना तो हमें फिर बहुत बड़ा धोखा मिलता है। इसलिए जो बच्चे ये सोच रहे हो, अब हमें हमें हमारे पास 20-30 दिन का मुश्किल से समय मिला, उसमें मैं कितना सिलेबस पढ़ूँ, रिवीजन तो अपने सब्जेक्ट का भी करना है, फिर इसमें GK GS मैथ्स रीजनिंग सब कुछ आता है, करंट वगैरह, कितना पढ़ूँ, कैसे निकालूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी, मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी, पर उतना नहीं पढ़ा था, सोचा ये था TGT PGT में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि आप लोग लास्ट समय के लिए ना बैठे, आप लोग तैयारी करते रहें, फरवरी तक फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे सुपरवाइज़र के। लेकिन आप मेरे फ्रेंड जैसे हो, बहुत से बच्चे हमें कमेंट करेंगे मैम आप बोलती बहुत हो, मुझे पता है मैं बहुत बोलती हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि हमने परिस्थितियाँ देखी हैं, हमने हमेशा चीज़ों को देखा है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपको चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। आज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई बच्चा इसलिए ना रह जाए मुझसे जुड़ने के बावजूद भी कि उसे कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, वही बात आ गई, ठीक है। तो आपको मैं बता रही हूँ अभी समय है, आप अच्छे से कुछ नहीं कर सकते हो, पहले PYQ लगा लो बैठ के, एक प्रैक्टिस सेट ले आओ। अगर आप कहोगे तो इसी वीडियो में मैं मतलब कहोगे क्या, मैं इसी वीडियो में भी टैग कर दूंगी, क्योंकि आजकल तो ये सुविधा अवेलेबल हो गई हम लोगों के लिए कि हम लोग डायरेक्ट टैग कर सकते हैं। तो कोई बुक सुपरवाइजर की अगर मुझे मिल गई, मैं चेक करूँगी फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो मैं टैग कर दूँगी, आप वहाँ से खरीद लीजिए, नहीं आप दुकान पर चले जाइए जहाँ पे कॉम्पिटिशन हाउस वगैरह हो, बाहर से कुछ ना करें आप, तो अभी PYQ लगा लें जब तक कि पुराने क्वेश्चन आप कितना कर पा रहे हो, उस बेस पे आप किसी का कोर्स ले लो, इतने महंगे कोर्स नहीं है सुपरवाइजर का, किसी का कोर्स ले लो, आराम से ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ाई कर लो, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं तो कहूँगी और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, एक दिन मुझे टाइम मिल जाए मैं पूरी लिस्ट बनाकर ला रही हूँ कि आपको 2026 से कितनी पोस्ट पर भर्ती देखने को मिलेगी, नौकरी। अगर आप मुझसे जुड़े तो मैं इतना मोटिवेट कर दूँगी आप लोगों को, बस आप लोग निगेटिव कमेंट करके मुझे ये मत जताइएगा कि मैं बैठ के यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। लेक्चर नहीं, जो इंसान जूझता है ना उसे पता होता है स्थिति क्या है आने वाले समय में, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ झेला है, इसलिए मुझे पता है स्थिति क्या है, और मैं आपको इसीलिए आगाह कर रही हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, एंड मैंने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। पीहू मेरी बाय बाय करेगी ना, क्या हुआ, बाय बाय। अभी कोल्ड हो गया है तो बहुत मेरा लाल परेशान रहता है, बाय कर कुछ, बाय।